अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन 65 को मार देता है। उसी समय एक और आदमी आ जाता है वहाँ पर। फिर उसी समय एक आदमी बोलता है, मुझे दिख रहा है 77 तुम्हें बहुत ही ताकतवर बैकअप मिल गया है। 65 को हराना, वो भी बाहर की ताकत से, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। डुआन लिन को बोलती है, लिन तुम बहुत ही अच्छे साथी हो, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते हो। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? डुआन बोलती है, ये मिडिल वेन स्टेज का नंबर 33 है, तुम इसे हरा नहीं पाओगे। लिन बोलता है, तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, मैं इसे मार डालूंगा, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिडिल वेन स्टेज है। डुआन बोलती है, नहीं रुको तुम वहीं पर। फिर वो आदमी बोलता है, नंबर 77 मैं तुमको बोला ना तुम मेरे साथ चलोगी, तो तुम किसी और को मरते हुए कैसे देख सकती हो। लिन बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और फिर वो स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या मैं इसे हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर वो आदमी लिन को देखकर उसे एक जोर से मुक्का मारता है पेट में। फिर वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर डुआन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बोलती है उस आदमी से, तुम इसे मार डाले। फिर वो आदमी बोलता है, तो तुम मुझसे बदला लोगे क्या इसका? डुआन बोलती है, तो वो थोड़ा सा ठड़की है लेकिन वो उतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो अभी 18 साल का ही था, तुम इसकी जान बख्श देते। वो आदमी बोलता है, तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो, तब भी मुझसे विरोध कर रही हो। फिर उसी समय डुआन उस पर हमला कर देती है। फिर वो आदमी उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। फिर वो आदमी के पंच से डुआन बहुत ही दूर जाकर गिरती है। फिर वो आदमी डुआन के करीब जाकर बोलता है, मास्टर ने बोला है कि तुम्हें जिंदा पकड़ के लाना है, तुम ऐसे नहीं मर सकती हो। उसी से मिलिन उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। डुआन ये देखकर शॉक्ड होकर बोलती है, लिन तुम अभी भी जिंदा हो। उसी समय वो आदमी लिन को एक जोर से किक मारता है मुंह में। दूसरी तरफ लिन अपना पावर को बढ़ाता है सिस्टम की मदद से और वो टाइगर ऑक्स स्ट्रेन में मास्टर बन जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, इस आदमी का प्रॉब्लम क्या है, इसका ग्रिप तो और भी ज़्यादा टाइट होते जा रहा है। फिर लिन का बॉडी हल्क में बदलने लग जाता है। ये देखकर वो आदमी बोलता है, क्या? फिर लिन उसका पाँव पकड़कर साइक्लोन बनाकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर डुआन भी शॉक्ड हो जाती पूरी तरह और वो आदमी सारे पेड़ को तोड़ते हुए पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है और उसका वहीं पर मौत हो जाता है। डुआन लिन को हल्क जैसा देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, लिन तुम ठीक हो? तुम अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गया? और जैसे ही डुआन उसके करीब जाती है वो उसके ऊपर गिर जाता है। डुआन उसे पकड़कर बोलती है, तुम फिर से वैसे ही कर रहे हो, मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। फिर वो शॉक्ड हो जाती है कुछ समय और बोलती है, मेरा जवाब दो, क्या हुआ तुम्हें? लिन फिर डुआन लिन को सुलाकर जमीन में देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रहा है और इसका दिल भी धड़कना बंद हो गया। और वो शॉक्ड होकर बोलती है, तुम मर नहीं सकते हो ऐसे, तुम्हारे पास अभी इतना ताकत था, अभी क्या हो गया? और उसके सीने में दाबकर और उसके मुंह से हवा डालकर उसे बोलती है, उठ जाओ लिन। लेकिन लिन कुछ भी नहीं बोलता है। डुआन बोलती है, मैं और तुम एक दुश्मन है, तो तुम मुझे क्यों बचाया? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर कर मैं तुम्हें प्यार करूंगी? तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली क्या? तुम्हारा कोई बचपन का प्यार नहीं है? तुम अपनी जान मेरे लिए कुर्बान क्यों कर दी है? फिर डुआन रोते हुए बोलती है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। फिर उसी समय लिन के शरीर से एक लाइट निकलने लग जाता है। फिर उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कोर मिशन कंप्लीट हो गया तुम्हारा, तुमने डुआन का दिल जीत लिया है और मिशन का इनाम है मार्शल आर्ट ईजिंग जंग पहला हाफ। फिर उसी समय लिन अपना आँख खोल देता है। डुआन शॉक्ड होकर बोलती है, तुम अभी भी जिंदा हो? लिन डुआन को बोलता है, क्या हो गया था अभी? डुआन गुस्से से बोलती है, बेवकूफ़, तुम मरने के लिए क्यों गए वहाँ पर? अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते हैं तो मैं इस जंगल में कैसे जीती? लिन अपने मन में बोलता है, लगता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगी, अब ये पूरी तरह बेकार है। लिन डुआन को बोलता है, शुक्रिया डुआन। डुआन बोलती है, तुम्हें मेरा नाम लेने को कौन बोला? और इसके अलावा मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं की हूँ। लिन बोलता है, अगर तुम अपना प्यार का इजहार नहीं करती तो मैं मर ही जाता, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। डुआन शर्मा कर बोलती है, प्यार? मैं तुम्हें प्यार क्यों करूँगी? लिन अपने मन में बोलता है, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, इसमें दिखा रहा है, फिर भी तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? डुआन बोलती है, वैसे तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? मैं देखी तुम्हारा सांस ही नहीं चल रहा था, मैं सोच रही थी कि तुम मर गए हो, तुम सही में ठीक हो ना? लिन बोला, असल में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा पहले से। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये क्या है? ये जिंगलिंग का पावर है। डुआन बोलती है, तुम सही में ठीक हो ना? मैं तुम्हारे दिल का धड़कन भी नहीं सुन पा रही थी। लिन जम कर बोलता है, देखो मैं कितना ठीक हूँ, और तुम्हारा क्या? तुम भी तो बहुत ही घायल हो गई हो,
क्या तुम ठीक हो ना? डुआन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। मास्टर ने ऑर्डर दिया था नंबर 33 को मुझे जिंदा पकड़ने का, तो वो सही में मुझे मारना नहीं चाहते थे। लिन बोलता है तुम्हारा मास्टर का कल्टीवेशन लेवल क्या है? डुआन बोलती है 10 साल पहले वो वेन स्टेज में थे और अभी मुझे पता नहीं वो क्या है। लिन बोलता है नहीं पता, क्या उसे देखकर पता नहीं कर पाएंगे? डुआन बोलती है तुम्हें अपना कल्टीवेशन लेवल पता करना है तो अगर तुम्हें पता ही करना है तो तुम अपना डेंटिन देखो, उसके कलर के हिसाब से ही पता चलेगा डेंटिन का एनर्जी कितना है। लेकिन तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो कभी भी कल्टीवेट नहीं किया हो ना पहले। लिन बोलता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो डेंटिन को कैसे देखें? डुआन बोलती है तुम अपने पाँव को मोड़कर लंबी सांसें लो और फिर कॉन्शियस को डेंटिन में भेज दो। कब तुम अपने डेंटिन के भाव को देख पाओगे तो उसमें कुछ कलर दिखेगा। इनिशियल का कलर होगा येलो, मिड का कलर होगा लाल और सबसे आखिरी स्टेज होगा ब्लू। लेकिन वो आदमी जो अभी तक वेन स्टेज में नहीं गया है वो अपने डेंटिन के भाव को नहीं देख पाएगा और ना ही उसके कलर को। लिन बोलता है ओ मैं समझ गया, मैं साउथ की ओर जाऊंगी इसके बाद और मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इसके बाद कहाँ पर जाओगी? डुआन उदास होकर बोलती है नहीं। लिन बोलता है फिर मेरे पास एक अच्छा जगह है तुम्हें जाने के लिए, वहाँ पर एसेसिन जाने से भी घबराते हैं। डुआन शॉक्ड होकर बोलती है कहाँ? वेस्ट में एक मिलिट्री बेस है। फिर लिन डुआन को वहाँ पर भेज देता है। फिर कुछ दिनों के बाद लिन जनरल डोंग को फ़ोन करता है। मैं इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे जानना है कि डुआन वहाँ पर कैसी है। जनरल डोंग बोलता है हाँ हम लोग उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो यहीं पर है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? लिन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर डुआन फ़ोन में बोलती है हे। लिन बोलती है डुआन तुम कैसी हो वहाँ पर? डुआन बोलती है मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ, जनरल और सभी लोग मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, मुझे किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिन बोलता है ठीक है ये बहुत ही अच्छा बात है, उस कैंप में लड़के भरे हुए हैं लेकिन तुम बहुत ही सेफ हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मुझे अभी कुछ काम करना है इसलिए मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, अगर तुम मुझे मिस करोगी तो कॉल कर लेना एक बार। डुआन गुस्से से बोलती है तुम्हें कौन मिस कर रहा है, जो करना वो करो, और फिर वो फ़ोन गुस्से से रख देती है। जनरल डोंग डुआन को बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है अपने छोटे उम्र से प्यार करना। डुआन बोलती है जनरल डोंग प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। लिन डुआन को मिलिट्री कैंप में छोड़ने के बाद वो अपने टाउन में चला जाता है यूनन में किसी से मिलने के लिए, और फिर वो अंदर जाकर बोलता है एक्सक्यूज़ मी। फिर एक आदमी बोलता है सर आप क्या लेना पसंद करोगे? लिन बोलता है मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से मिलने आया हूँ। फिर वो आदमी बोलता है फिर तुम यहाँ पर टास्क के लिए आए हो ना? मुझे यही लग रहा है, ठीक है मेरे साथ चलिए प्लीज़, मास्टर अभी घर में है। फिर वो आदमी लिन को ले जाता है और बोलता है यही रहा मास्टर अंदर में है, प्लीज़ अंदर जाइए। फिर लिन अंदर जाकर बोलता है मुझे माफ़ करना आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सीनियर। वो मास्टर बोलता है तुम्हारे साथ हमारा क्या बिजनेस है? लिन बोलता है मैं यहाँ पर मारपीट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर डुआन के लिए आया हूँ। वो आदमी बोलता है डुआन यहाँ पर नहीं है, मैं किसी को भेजा हूँ उसे लाने के लिए, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। लिन बोलता है जिसे तुमने भेजा था नंबर 33 और 64 को मैंने उसे मार डाला, तुम उसे कभी भी वापस नहीं ला पाओगे। वो आदमी बोलता है तुमने कहा तुम उसे मार डाले हो? फिर लिन बोलता है हाँ तुमने सही सुना, अगर तुम उसका पीछा किए तो तुम लोग मारे जाओगे मेरे हाथों से। वो आदमी गुस्से से बोलता है चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ताकतवर हो अपनी एज के हिसाब से, ये लेकिन बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर तुम अपनी स्किल और ऑरा को छुपा कर नहीं रखोगे तो तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम सही में कभी हार जाओगे। तुम्हें पता ही होगा तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर होता ही है,